हेलो बच्चों, वेलकम टू दी आरपी क्लासेस। बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर सिमिलरिटी के क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि बेटा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को सीखा था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि सिमिलरिटी क्या होती है और किस तरह से हम यहाँ पर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर सिमिलरिटी क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हम लोग एनसीईआरटी में चैप्टर 6.3 एक्सरसाइज से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू। तो यहाँ पर जो है हमें अलग अलग फिगर्स दिए हुए हैं और हमें ये पहचानना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, और ये अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये यहाँ पर ये किन क्राइटेरिया के तहत सिमिलर है। ठीक है, देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर यहाँ देखें आप इस क्वेश्चन में, ये आपका ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का। देखिए अगर यहाँ देखें तो ये इन ट्रायंगल हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ओके, अब जरा ध्यान देंगे, अगर यहाँ देखें तो एंगल A60 है और एंगल P भी 60 है, तो हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू 60, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 40 डिग्री। देखिए अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने मेरा कल पढ़ा था कि हम लोग यहाँ दो ट्रायंगल्स को हम लोग एंगल कैटेगरी से सिमिलर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका बाई एंगल क्राइटेरिया लगा के हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम नेमिंग करते हैं ट्रायंगल्स की तो हमें हमेशा जो है करस्पॉन्डिंग वर्टिक्स को लिखना होता है। देखिए अगर यहाँ नेमिंग गलत होगी तो क्वेश्चन नंबर गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका ए वर्टिक्स है वो कैसे करस्पॉन्डिंग है एंगल बी के, तो यहाँ पे होगा यहाँ पर ट्रायंगल P। अब यहाँ पर बी के करस्पॉन्डिंग है Q के, सी के करस्पॉन्डिंग R के, तो ट्रायंगल PQR। अब यहाँ देखा हमने कि ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल PQR के सिमिलर है बाय यूजिंग द एंगल क्राइटेरिया। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे क्या होता है मैं जल्द से जल्द उसका आंसर दूंगा। ठीक है, आगे देखिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है कि आपके पास यहाँ ट्रायंगल गिवन है ABC एंड यहाँ पे हमारे पास गिवन है अगेन PQR। ये है आपके पास P, ये Q और ये R। ओके, देखिए 2, 3, 2.5 एंड अगर देखें यहाँ पर तो ये है 4, ये है 6 और ये है 5। अब देखिए अगर हम यहाँ ट्रायंगल्स को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर समझे ट्रायंगल्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे क्या लें साइड्स का रेशियो, यहाँ पर अगर हम साइड्स का रेशियो लेते हैं तो 2/4 ये बन जाएगा 1/2, 3/6 ये बन जाएगा 1/2 एंड 2.5 और ये अपॉन में 5, 2.5 अपॉन में 5 ये बन जाएगा 1/2। तो अगर यहाँ पर साइड्स का रेशियो भी इक्वल है तब भी हम बोलेंगे कि यहाँ ट्रायंगल सिमिलर है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन में QR इक्वल्स टू 2/4। अगर इसका निकाल रेशियो ये हो जाएगा 1/2, बिकॉज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ समझेंगे A का जो वर्टेक्स हो गया करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स वो क्या हो गया Q। हमने यहाँ से फिक्स कर लिया A का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या Q। अब अगर यहाँ निकाले हम AC अपॉन, अब यहाँ क्या लिखेंगे AC अपॉन देखिए यहाँ पे क्या QP, हम क्या लिखेंगे QP, बिकॉज A का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या हो गया Q। तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे QP ना कि PQ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3/6, काटेंगे हो जाएगा 1/2। देखिए यहाँ से कितना आया 1/2। अब यहाँ देखिए हम निकालेंगे BC। अब देखिए B का करस्पॉन्डिंग यहाँ वर्टेक्स क्या था आपका R था, तो BC इक्वल्स टू हम यहाँ BC अपॉन लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे RQ लिख सकते हैं, RQ या फिर RP होना चाहिए ना, हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं RP, हम ये साइड ले रहे हैं ना, तो RP हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2.5 अपॉन में 5 लेंगे, यहाँ से बड़ा पॉइंट आएंगे, यहाँ हो जाएगा 0, 25 में 25, 25 2 हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 1/2। तो अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स में जो साइड्स का रेशियो है वो आपका सेम आ रहा है। कौन कौन साइड्स हैं आपका AB अपॉन QR एंड AC अपॉन आपका हो जाएगा QP एंड यहाँ हो जाएगा BC अपॉन RP इक्वल्स कितना हो जाएगा 1/2। ओके क्लियर। अब यहाँ पर समझें आप
यहाँ पर बाई एंड बाई साइड साइड साइड, देखिए जब भी सिमिलरिटी बोलते हैं हम साइड, तो यहाँ पे वो क्या होगा, यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो से मतलब होता है, ना कि लेंथ से मतलब होता है, ठीक है। तो बाई साइड साइड क्राइटेरिया हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, क्राइटेरिया बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी। अब जरा देखिए, जब भी हम फिर से नेमिंग करते हैं हमें खास ध्यान रखना है कि करेस्पॉन्डिंग वर्ड्स लेना है। देखिए ए करेस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू, तो यहाँ हो जाएगा ट्राइंगल क्यू। बी करेस्पॉन्डिंग क्या है, आर, एंड यहाँ से क्या बन जाएगा करेस्पॉन्डिंग पी। तो क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी जो है ये आपका सिमिलर किससे हो गया, ट्राइंगल क्यू आर पी से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आप चाहे इसे नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कहीं कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए जो हमारा थर्ड पार्ट है वो कहता है आपके पास एल एम पी। देखिए ये ट्राइंगल हमारे पास, ये एल एम पी, यार यहाँ पे साइड दी है 2.7, 3 एंड 2, 3 पॉइंट यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ समझेंगे, ये हो जाएगा आपके पास, ये है अगेन ट्राइंगल, ये है डी एंड ई एंड एफ एंड 4 5 6, अरे तो हाँ 4 6 5 है, 4 5 6 नहीं 4 6 5। अब जब देखिए अगर यहाँ पर हम इन ट्राइंगल्स, अब यहाँ पे इन ट्राइंगल्स हम ऑब्जर्व करते हैं दोबारा से, देखिए यहाँ पर ये साइड है, ये है आपकी 2 है। अगर हम 2/4 का रेशियो बनाए तो यहाँ बन जाएगा 1/2। 3/6 का रेशियो बनाए तो ये बन जाएगा 1/2। बट क्या 2.7 और 5 का रेशियो बनेगा 1/2? चेक कर लेते हैं। वैसे बनेगा तो नहीं, ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर नहीं होंगे। चेक करते हैं कि एल एम अपॉन में अगर लेते हैं, एल एम मैंने पहले लिया, एल एम यहाँ लेते हैं, एल पी लेते हैं, एल पी अपॉन ये हो जाएगा, अगर हम लेते हैं डी एन डी एफ एन नहीं यहाँ पर 3/6, ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया आपके पास 1/2। एम पी अगर हम लेते हैं एम पी अपॉन डी ई, ये हो जाएगा पास, ये होगा 2/4, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2। बट देखिए जो हमारे पास थर्ड साइड है वो एल एम अपॉन में ई एफ बच रही है। अगर यहाँ इसको ले ये हो जाएगा 2.7 अपॉन में 5, यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये हो जाएगा 27/50। देखिए अब यहाँ पर 1/2 बन रहा है, बट यहाँ जो थर्ड साइड का जो रेशियो है वहां पर 1/2 नहीं बन रहा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस रेशियो ऑफ corresponding sides are not equal, या फिर सेम भी लिख सकते हैं आप, equal, hence these triangles are not similar। इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बोर्ड में से क्वेश्चन आते हैं प्रूविंग के लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया अच्छा खासा प्रूविंग के लिए तो आपको यहाँ पर मतलब जो है, तो वहां पर जो है आपको प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो क्वेश्चन करने में आप वहां पर सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यहाँ मैंने क्या बताया कि हम 2 ट्रायंगल में लिए। अब यहाँ ट्रायंगल्स में हमने क्या लिखा, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाला। हमने देखा कि यहाँ करेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो आपका सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल्स क्या है आपके, सिमिलर नहीं है। अब यहाँ बात करेंगे हम यहाँ फोर्थ पार्ट की। देखिए जो इसका फोर्थ पार्ट क्या था, हमारा क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ फिगर क्या गिवन है आपको, एम एन एल, ओके। ट्राइंगल बनाया मैंने, एम एन एल, ये है आपको गिवन है 70 डिग्री, यानी यहाँ पे है ये 2.5, यहाँ पर आपके पास 5। अगेन द ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या आपके पास, पी क्यू आर, ये है आपके पास पी क्यू एंड आर, ये हो जाएगा आपके पास 5 एंड यहाँ पर 10 एंड यहाँ पे 70। देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों ट्रायंगल्स में यहाँ पर एक पेयर ऑफ एंगल क्या है, इक्वल है। कौन कौन सा पेयर इक्वल है, देखिए एंगल M जो है वो एंगल Q के इक्वल है, ठीक है। अब जब देखिए
अगर यहाँ पर एक एंगल इक्वल है तो हम यहाँ पर SAS प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। बट SAS प्रॉपर्टी में देखिए एक तरफ एंगल इक्वल होना चाहिए और साथ में जो साइड्स इंक्लूडिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग इंक्लूडिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे देखिए अगर हम बात करें एंगल M, अब देखिए इंक्लूडिंग साइड का मतलब क्या, अगर आपको किसी चीज अगर कैलकुलेशन में नहीं आ रहा है तो इससे पहले का जो वीडियो है वो कॉन्सेप्ट पर ही बेस है, आप जाके उसे दे सकते हैं। देखिए एंगल में अगर M लेता हूं तो एंगल M में जो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इंक्लूडिंग साइड्स क्या है, MN और यहाँ ML, ये क्या है आपके इंक्लूडिंग साइड है। अगर मैं यहाँ पर एंगल Q लूँ तो यहाँ पर आपका QR और PP ये क्या है आपके इंक्लूडिंग साइड्स हैं। अगर इंक्लूडिंग साइड्स का रेशियो है अगर सेम आ जाएगा तो यहाँ पे ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखिए 2.5 और अगर 5 को लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1/2, ये 5 है ये यहाँ बन जाएगा 1/2। देखिए यहाँ लिख सकते हैं आप MN अपॉन में QP, ये कितना हो जाएगा 2.5 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर 5। देखिए एंगल M का जो है करस्पॉन्डिंग वर्टिस क्या होगा Q, इसलिए मैंने यहाँ क्या MN अपॉन लिखा QP ना कि PQ लिखा, ठीक है। यहाँ पे अगर हटाएंगे मेरा पॉइंट यहाँ जाएगा 0, 25 ने 25 टू कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ बात करते हैं किसके बारे में, ML के बारे में। ML अपॉन QR ये हो जाएगा 5 अपॉन 10, ये भी हो जाएगा 1/2। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एक पेयर ऑफ एंगल इक्वल और साथ में जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं उनका रेशियो भी क्या है आपका इक्वल है। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है आपके सिमिलर हैं बाय यूजिंग SAS क्राइटेरिया, ठीक है। एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स 70 हो गया एंड MN अपॉन में QP इक्वल्स टू ML अपॉन में QR इक्वल्स टू 1/2। तो हम बोल सकते हैं बाय SAS क्राइटेरिया यहाँ पर जो है आपके ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ABC सिमिलरिटी ग्राफ देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन से। देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो वर्टेक्स होगा वो कौन कौन सा होगा। जब भी नेमिंग करते हैं हमें क्या देखना चाहिए, हमें यहाँ पर देखना चाहिए करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। देखिए एक करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है यहाँ पर A तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास है MNL। एक तो ABC लिखने की इतनी आदत हो गई है कि सभी ट्रायंगल में ABC ही दिखता है। देखिए ट्रायंगल MNL, देखिए M रहेगा इसके करस्पॉन्डिंग है Q के, तो यहाँ हो जाएगा ट्रायंगल Q। अब यहाँ N इसके करस्पॉन्डिंग है P के, QPR हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए आपके सिमिलर बाय यूजिंग SAS क्राइटेरिया। अगर कहीं भी आपको डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो बेटा जल्द से जल्द क्या जाता है मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा, ओके। अब यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, 1 का ही 4th पार्ट है। हाँ तो 4th कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ 5th करना है हमें, ठीक है। 1 का कौन सा पार्ट है, 5th। देखिए ये हमें गिवन है ट्राइंगल ABC एंड ये ट्राइंगल गिवन है हमें DE एंड F, ओके। F लिखा। यहाँ देखिए ये है बेटा 3, ये है 2.5 एंड ये एंगल है 80 डिग्री एंड ये एंगल यहाँ पे एंगल F है 80 डिग्री, और देखेंगे तो यहाँ पर ये 6 है और ये 5 है। अब जरा देखिए हम देखते हैं क्या यहाँ पर भी हमारे पास सेम कंडीशन बन रही है ट्रायंगल्स की। देखें एंगल जो A है बेटा वो एंगल यहाँ पर F के इक्वल है जो कि है आपका 80 डिग्री। अब जरा देखिए एंगल A की इंक्लूडिंग साइड क्या है, यहाँ या देखिएगा जब हम साइड लेते हैं तो यहाँ पर जो पेयर ऑफ एंगल इक्वल है हम उसकी इंक्लूडिंग साइड लेते हैं। इंक्लूडिंग मतलब जिन साइड से वो एंगल बना हुआ है। देखिए जैसे यहाँ एंगल यहाँ पर जैसे एंगल A है ये किससे बना है, AB और AC से। एंगल F किससे बना है, EF और CD से। देखिए अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर AB अपॉन में 2.5 और 5 का बन जाएगा 1/2। सो यहाँ AB अपॉन ये हो जाएगा FD, ये हो जाएगा आपके पास 2.5 अपॉन में 5, यहाँ पर डिवाइड करें पॉइंट जो हो जाएगा 25 टू सा हो जाएगा 50, कितना जाएगा 1/2। अब जरा ध्यान देंगे, अब यहाँ देखिए जो हमारी अगर इसकी जो दूसरी साइड है इंक्लूडिंग वो क्या AC अपॉन FE। अब जरा देखिए अब यहाँ पर जो है
जो दूसरी साइड वो क्या, यहाँ पर हमें AC नहीं पता, हमें अगर यहाँ पे AC नहीं पता है तो यहाँ पर इसका रेशियो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर जो साइड BC दी है, अगर ये 3 यहाँ दी होती तो 3/6 क्या 1/2 हो जाता, बट यहाँ जो BC है, BC हमारी इंक्लूडिंग साइड नहीं है, BC जो है वो इंक्लूडिंग साइड नहीं है, उसका रेशियो तो इक्वल हो रहा है 6 के साथ, बट जो BC है वो इंक्लूडिंग साइड नहीं है एंगल की, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपके रेशियो पता नहीं, AC/6 हो जाएगा। अब देखिए अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये सिमिलर नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। यहाँ 3/6 का तो बन रहा है रेशियो, बट यहाँ पर हमें जो लेना है कौन सा, हमें लेना होता है इंक्लूडिंग साइड्स को लेना होता है। अगर साइड्स इंक्लूड नहीं होंगी तो यहाँ पर जो है आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ओके, सिमिलर। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, 1 का 6 पार्ट। ओके, कहीं भी कोई डाउट हो रहा हो तो आप मुझसे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और यहाँ पर कोशिश करेंगे आपकी मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने की। एंड जैसे जैसे कहते हैं नजदीक आएगा समय आपका बोर्ड एग्जाम का, जैसे बेटर वैसे क्या लेके आएंगे आपके लिए 1 शॉट भी लेके आएंगे, जिससे कहते हैं आप जल्द से जल्द रिवाइज कर सकें, और प्रीवियस पेपर भी लेके आएंगे, जिससे कहते हैं आप इनकी प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, देखिए अगला जो हमारे पास ट्राइंगल है वो ट्राइंगल है DEF। ये D है, यहाँ पर ये E होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, ये F, ये 70 है, एंड ये क्या होगा 80 डिग्री, एंड PQR अगेन PQR, ये P, ये Q, एंड यहाँ पे है R। ओके, देखिए ये आपके पास 80 एंड ये आपके पास 30। देखिए इसको जरा शॉर्ट में करते हैं। देखिए यहाँ पर 80, यहाँ पर 80 है। अब जरा देखिए अगर मैं इसका थर्ड एंगल निकालूं तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा इन ट्राइंगल DEF 70 + 80 + एंगल F = 180। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज हमें पता है कि ट्राइंगल के सभी एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल F = 8 + 7 कितना होता है 15, तो ये हो जाएगा 150। 180 - 150 = कितना हो जाएगा एंगल F, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। इस तरह से देखो अगर मैं निकालूं यहाँ ट्राइंगल PQR में, जान सकते हैं इन ट्राइंगल PQR, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 80 + 30 + एंगल P = हो जाएगा 180। अब देखिए ये कितना होगा, ये होगा आपके पास 8 + 3 कितना होता है 11। ओके, ये हो जाएगा आपके पास एंगल P = 180 - 110, एंगल P कितना हो जाएगा पास 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कितना आ गया 70 डिग्री निकाल लिया हमने। ओके, अब जरा देखते हैं कि कौन कौन से एंगल इक्वल हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए एंगल जो D है वो एंगल P के इक्वल है, जो कि है 70 डिग्री। एंगल E जो है ये इक्वल है आपका एंगल Q के, जो कि है 80 डिग्री। एंड एंगल जो F है वो इक्वल है एंगल R के, जो कि है 30 डिग्री। तो यहाँ क्या होगा ट्राइंगल DEF जो होगा ये सिमिलर, अगेन करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, यहाँ डी करेस्पॉन्डिंग क्या P, तो ट्राइंगल PQR इस तरह से जो हमारा जो है ये ट्राइंगल्स भी क्या हुए सिमिलर। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो इसी क्रम में देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, और यहाँ पर जैसे जो है आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, साथ में कहते हैं चैप्टर्स के 1 शॉट आएंगे, जिससे कहने का मतलब आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी और अपने बोर्ड्स में कहते हैं आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्लियर, अगर इन क्वेश्चंस में कहीं कोई डाउट हो रहा हो तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि एक फिगर बना हुआ है, देखिए CDOA एंड B इट इज 70 डिग्री, ये हो जाएगा पास 125 डिग्री
यहाँ कह रहा है कि ट्राइंगल, देखिए हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है कि ट्राइंगल ODC जो है, ODC ये सिमिलर किसके हैं, ट्राइंगल OBA के, एंड यहाँ पे हमें गिवन है कि BOC जो है ये है 125 डिग्री, एंड एंगल CDO कितना के पास है, ये है 70 डिग्री। आपको निकालना है, क्या लिखते हैं, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, पहला तो हमें फाइंड करना है DOC फाइंड करना है, एंड DCO फाइंड करना है, साथ में और क्या फाइंड करना है, एक एंगल और है, एंड एंगल OAB, हमें यहाँ पर ये सारे एंगल फाइंड करने हैं। अब आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। देखिए हमें फाइंड करना है DOC कहाँ पर है, DOC हमें ये एंगल फाइंड करना है, DCO हमें DCO ये एंगल फाइंड करना है, OAB हमें यहाँ पर ये भी एंगल फाइंड करना है। देखिए हमसे सबसे गिवन है क्या, कि ट्राइंगल ODC जो है सिमिलर किसके है, ट्राइंगल OBA के। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए अगर ODC जो है वो OBA के सिमिलर है, और देखिए जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए एंगल O जो है बेटा वो तो आपका एंगल O के ही रहेगा, एंगल जो D है वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा, एंगल जो C है वो एंगल A के इक्वल हो जाएगा। देखिए एंगल D यहाँ कितना है 70, तो एंगल B भी 70 हो जाएगा। एंगल C यहाँ देखिएगा, अब यहाँ समझिएगा ना हमें एंगल C पता है ना हमें एंगल A पता है। ठीक है। अब क्या करें, देखिए समझिए इस बात को। देखिए ये आपके पास कितना है, यहाँ देखिए एंगल हमारे पास जो B है वो 70 हो गया, ये 70। देखिए ये आपके पास 70, अगर मैं ये निकालूं कि यहाँ पर देखिए ये दोनों एंगल्स जो हैं, देखिए ये आपके पास है 120, देखिए यहाँ पर ये आपके पास दिया 125 दिया हुआ है, और यहाँ देखिए ये 125 है, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल और साथ में ये एंगल, ये क्या बनाएंगे, लीनियर पे एंगल हो जाएंगे। भाई ये बनेगा तो एक लाइन पे ही ना। ठीक है, ये देखिए लाइन बन रहा है, तो यहाँ पर 125 एंगल DOC, एंगल जो DOC है ये क्या होंगे, ये आपके होंगे लीनियर पे एंगल, क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल। ओके, ये तो यहाँ से तो है हमने एंगल आपका B निकाल लिया। अब यहाँ बात करेंगे हम किसके बारे में, एंगल DOC के बारे में बात करते हैं। बट यहाँ पे देखिए हमें B निकालना ही नहीं था, हमें यहाँ निकालना DOC, DCO और OAB निकालना। जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर समझिए, यहाँ इसका वैसे कर लो। देखिए 125 प्लस एंगल DOC ये क्या होंगे आपके 180 होंगे। क्यों होंगे 180, बिकॉज ये क्या है आपके लीनियर पेयर एंगल है। कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल है। देखिए एंगल DOC को कितना हो जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री, DOC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास 55 डिग्री, 55 डिग्री हो जाएगा। देखिए DOC आ गया 55 डिग्री। अब देखिए अगर ये 55 डिग्री है, अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पर एंगल जो है यहाँ पर DOC 55 डिग्री है, तो देखिए ये वाला जो एंगल है कितना हो गया 55 डिग्री हो गया। अगर यही देखें हम इन ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल देखें ट्राइंगल DOC, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 है ना। तो अब यहाँ समझेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो एंगल C इक्वल कितना हो जाएगा 180 माइनस 125 अगेन, तो यहाँ कितना आएगा एंगल C कितना जाएगा पास 55 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। अब ये क्या है, एंगल DOC आ गया, एंगल C आ गया। अगर एंगल C आपके पास क्या है 55 है, तो एंगल यहाँ पर देखिए एंगल C मतलब एंगल DCO की हम बात कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ बात करते हैं अगर एंगल C 55 है तो यहाँ एंगल A भी क्या होगा 55 होगा। कैसे, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे ये ट्रायंगल्स क्या सिमिलर है। ओके, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं गिवन इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए।
एंगल सी का मतलब क्या है, एंगल सी का मतलब है एंगल डी सी ओ जो है ये हो गया आपके पास 55 डिग्री। ओके, अब यहाँ देखिए इन ट्रायंगल, यहाँ देखिए इन ट्रायंगल ओ क्या दिया था, ओडीसी, ओडीसी जो है इसमें किसके था, ट्रायंगल ओ बी ए के। क्लियर यहाँ तक, अब समझिएगा एंगल जो सी है किसके इक्वल है, एंगल ए के। तो एंगल अगर सी जो है वो है आपका 55, तो एंगल ए भी कितना हो जाएगा 55। ए का मतलब ओ ए बी की हम बात कर रहे हैं, तो एंगल ओ ए बी कितना होगा आपके पास 55 डिग्री आराम से आपका हो गया। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पे जो है आपने यहाँ डीओसी निकाला, फिर आपने यहाँ डीसीओ निकाला, और यहाँ क्या निकाला हमने, ओ ए बी निकाला। सारे एंगल कितने आ रहे हैं, 55 डिग्री के एंगल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ बचा है बेटा हमारे पास देखिए लास्ट क्वेश्चन, कोई नहीं है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी हम बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि शायद एक ट्रेपेजियम है। हाँ, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन आसान है, बस बेस क्या है आपका कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन बेटा क्या रहते हैं, रीजनिंग बेस्ड है। अगर आपको ज्योमेट्री में रूल्स याद हैं तो आप क्वेश्चंस आसानी से टैकल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है एक डायगोनल है, देखिए डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी। देखिए यहाँ कह रहा है आपसे कि एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, ये लीजिए बना लिया ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हो गया ए, ये बी, ये सी एंड ये डी। ओके, AC एंड BD AC एंड BD डायगोनल है। AC ये BD हो गया, ये हो गया AC, ये क्या डायगोनल, ये कट कहाँ कर रहे हैं, O पर कट कर रहे हैं। ओके, एंड AB पैरेलल टू DC है। देखिए क्या गिवन है, AB पैरेलल टू DC, ये हमें क्या है गिवन है। और यहाँ पे हमसे देखिए हमसे कह रहा है क्या करना है, प्रूफ करना है। टू प्रूफ या टू शो लिख सकते हैं, हमें शो करना है ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। अब जब ध्यान दीजिए, देखिए हमें यहाँ पे शो करना है। अगर यहाँ लिखे हम सॉल्यूशन, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, देखिए ए ओ बी एंड, ये समझिएगा हमें चाहिए ओ ए अपॉन ओ सी। देखिए तो देखिए इस अगर हम यहाँ ट्रायंगल लेते हैं, देखिए ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी। देखिए तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें एक साइड, एक ट्रायंगल में आपका ओ ए और ओ बी आ जाए और दूसरे ट्रायंगल में आपका ओ सी और ओ डी आ जाए। ठीक है, बिकॉज हमें पता है हमें यहाँ पर सिमिलरिटी का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ ट्रायंगल लें ए ओ बी, इसमें देखिए ओ है, इसमें यहाँ पर ओ बी भी है, और ट्रायंगल सी ओ डी, इसमें यहाँ पर ओ डी है, यहाँ पर क्या ओ सी है। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हम यहाँ पर इन ट्रायंगल्स क्या करेंगे, हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ओके, देखिए अगर हम यहाँ देखें, हमें यहाँ गिवन है कि ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल। तो अगर ए बी और सी डी पैरेलल है आपस में, तो ये जो एंगल है, क्या ये एंगल्स इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, ये क्या बनेंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर उसको एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो एंगल यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी। क्यों, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और देखिए अब यहाँ देखिए ये ए बी सी डी आपस में पैरेलल है, तो ये भी तो बनेगी ट्रांसवर्सल। अगर ये यहाँ पीडी बनेगी ट्रांसवर्सल, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ हो जाएगा एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल सी डी ओ। ठीक है, ये भी आपको हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर। अब देखिए दो एंगल इक्वल हो गए, तो हम यहाँ पर हम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर जो है एंगल हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए थर्ड जो आपका एंगल होगा वो तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, बिकॉज देखिए दो इक्वल हो गए। और साथ में अगर चाहें तो इसको कर सकते हैं आप कि भाई ये क्या है आपके वर्टिकली अपोज एंगल्स हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं आप करिए ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल्स टू ट्राइंगल सी ओ डी। इक्वल नहीं है, सिमिलर है।
एक तो कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी पढ़ाने में जो है कंफ्यूजन में लगे, क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी, क्लास 10 में सिमिलरिटी। ओके, कॉन्सेप्ट देखिए दोनों के लगभग एक ही जैसे हैं, बस हमें समझना क्या है, इनके कैटेगरी को समझना है कि यहाँ पर किस तरह से हमें कैटेगरी को यूज करना है। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर आपने ये प्रूव कर लिया है कि ट्राइंगल्स यहाँ पर ये सिमिलर है, इसका मतलब इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और साथ में करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। मतलब अगर यहाँ देखिए ओ ए, देखिए ये ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल्स टू ओ बी और ओ डी, इनका रेशियो क्या होगा, ओ बी अपॉन में ओ डी। और यहाँ पर लेना चाहे तो ए बी अपॉन सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, बट हमें यहाँ पर शो हमें यही करना था, तो हमने यहाँ पे देखिए हमने इन यहाँ पर जो हमने ओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। ओके, कैसे प्रूव किया, हमने बेस्ट ट्रायंगल्स को सिमिलर किया, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लगाया, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, बिकॉज अगर दो ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और साथ में करेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। अगर कहीं कोई डाउट हो रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्लियर, कहीं क्वेश्चन में एक बार दिख नहीं रहा हो तो बता सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से दिख नहीं रही है। ओके, इससे मैं और ऐसे हट जाऊंगा तो आप क्वेश्चन आराम से देख पाएंगे। ओके, देखिए तो अब इधर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन रहे हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व किए आज। ओके, बाकी बेटा कहते हैं क्वेश्चन जो है हम कल सॉल्व करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ मैं आगे से ट्राई कर ये करता हूँ कि मतलब कहते हैं एक दिन में आपको कम से कम नहीं तो 2 वीडियो प्रोवाइड किया है, जिससे कहते हैं आप आसानी से जो है अपना सिलेबस जल्द से जल्द पूरा कर सकें और अपने बोर्ड एग्जाम में आप हाईएस्ट मार्क्स या फिर जो भी आपके मतलब डिजायर मतलब कहते हैं टारगेट है वो स्कोर कर सकें। वही मेरा डिजायर तो ये है कि आप लोग हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करें अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर, तब तक के लिए थैंक यू।